जो फोगाट सिस्टर बहनें हैं जिन्होंने ना जाने मुसलमानों के खिलाफ कितनी आपत्तिजनक और बेहुदा बातें कही थी। ये फोगाट सिस्टर बजरंग पुनिया ने क्या क्या नहीं कहा मुसलमानों को। फोगाट सिस्टर्स को जो है इस देश के मुसलमानों से माफी मांगनी चाहिए। दीद में शर्म हो तो माफी मांगनी चाहिए कि तुम जंतर मंतर बैठी हो। किसी मुसलमान ने नहीं कहा कि तुम्हें कौन सी बिरयानी मिल रही है, तुम्हारे लिए 500 कौन भेज रहा है, तुम्हारे लिए टेंट और चद्दर कौन ला रहा है। किसी मुसलमान ने कहा क्या? तुम आज सरकार के खिलाफ खड़ी हो रही हो, तुमको भी देशद्रोही कहा जा रहा है, लेकिन मुसलमान तुम्हारे समर्थन में आ गए। याद रखो, सबका नंबर आएगा। तुम रो रही हो, ये वो आंसू उन मुसलमानों के भी थे जिनका तुमने मजाक उड़ाया था। हमने सड़कों पर 102 दिनों तक संघर्ष किया सरकार के गलत फैसले और नीति पर, तो आपने हमारा मजाक उड़ाया, आपने हमें देशद्रोही कहा, और हमने कहा था कि नंबर आपका भी आएगा। मैंने शाहीन बाग आंदोलन के दौरान एक बात कही थी कि जो लोग ये समझते हैं कि आज हमको देशद्रोही कह रहे हैं क्योंकि हम सरकार के खिलाफ खड़े हुए, हमने सड़कों पर 102 दिनों तक संघर्ष किया सरकार के गलत फैसले और नीति पर, तो आपने हमारा मजाक उड़ाया, आपने हमें देशद्रोही कहा, और हमने कहा था कि नंबर आपका भी आएगा, और आया। जब किसान आंदोलन हुए तो उन किसानों को देशद्रोही और गद्दार कहा गया। हम फिर भी गए उनके समर्थन में। जिन किसानों ने हमको कहा था, हम फिर भी उनके समर्थन में, क्योंकि हमारा ज़मीर नहीं मानता। हम सही और गलत में फैसला लेते, हम भूल जाते हैं। और याद करिए, फिर उन लड़कों को, उन नौजवानों को भी देशद्रोही और उग्रवादी कहा गया जो सरकार के खिलाफ। और आज जो फोगाट सिस्टर बहनें हैं जिन्होंने ना जाने मुसलमानों के खिलाफ कितनी आपत्तिजनक और बेहुदा बातें कही थी तबलीगी जमात के मामले में, ये फोगाट सिस्टर बजरंग पुनिया ने क्या क्या नहीं कहा मुसलमानों को। हमेशा यहाँ से सरकार की चाटते रहे ये लोग, और आज जब इन पे पड़ाई है तो आज रो रहे हैं। फिर भी हमारे मुसलमान वहाँ उनको समर्थन देने गए, क्योंकि हम नैतिकतावादी लोग हैं। इस्लाम हमको यहाँ से गलत और सही के बारे में फैसला लेने की सिखाता। और सुन लीजिए एक बात, ये शर्म करें फोगाट सिस्टर्स, और एहसास करें अपनी गलतियों का। कितनी बड़ी बात है, कह रही हैं एक ओलंपियन, हमारे देश के ओलंपियन, आपने जो किया हमारे देश के लिए गर्व की बात है, लेकिन जो आपने सामाजिक और राजनीतिक तौर पर किया वो बहुत शर्मनाक और बहुत घटिया और बहुत गंदी बात थी। आपको माफ़ी मांगना चाहिए। फोगाट सिस्टर्स को जो है इस देश के मुसलमानों से माफ़ी मांगनी चाहिए। दीद में शर्म हो तो माफ़ी मांगनी चाहिए कि तुम जंतर मंतर बैठी हो। किसी मुसलमान ने नहीं कहा कि तुम्हें कौन सी बिरयानी मिल रही है, तुम्हारे लिए 500 कौन भेज रहा है, तुम्हारे लिए टेंट और चद्दर कौन ला रहा है। किसी मुसलमान ने कहा क्या? नहीं कहा। तुम आज सरकार के खिलाफ खड़ी हो रही हो, तुमको भी देशद्रोही कहा जा रहा है, लेकिन मुसलमान तुम्हारे समर्थन में आ गए। याद रखो, सबका नंबर आएगा। बृजभूषण सिंह के ऊपर इल्जाम लगाता है, ये कौन बेटी बचाओ की बात करते हैं? ये कह रहे हैं कि हजार लड़कियों का शोषण किया। शोषण मतलब समझते हैं आप? शोषण का मतलब होता है यहाँ कि उसके जिस्म के साथ छेड़छाड़, उसकी इज्जत को तार तार करने वाली चीजें। ये कोई छोटे मोटे आरोप हैं? आप क्या है मामला हम नहीं जानते, मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन जो कुछ हो रहा है वो इस देश की बेटियों के लिए अच्छा नहीं हो रहा है। और आप याद रखिए कि अगर जो बिल्किस बानो के केस में खड़े नहीं हो सके, जो बिल्किस बानो के बलात्कारियों का समर्थन कर रहे थे, जो जम्मू में यहाँ से कठुआ में उस बच्ची के बलात्कारियों का समर्थन कर रहे थे, आज वो हमसे उम्मीद करते हैं कि जब उनका बलात्कार हुआ, जब उनका शोषण हुआ, तो हम उनका समर्थन करेंगे, लेकिन तुम्हें एहसास दिलाएंगे। तुम रो रही हो, ये वो आंसू उन मुसलमानों के भी थे जिनका तुमने मजाक उड़ाया था। कर्मा मिला है तुम्हें।